आधा पट लिया। अरे आगे मत जाओ। तेज आवाज में बोलो ना आप लोग। से भागी शैतान का विनाश हो। यीशु में शैतान है, उसकी मुक्ति के लिए वो उससे संसार मुक्त हो जाए। उसके लिए मामूल एक करने से पहले वो राजी हो जाएगा। रिकॉर्ड में बाइबिल में जिसने मनुष्य का मांस खाने के लिए कहा है, उपदेश दिया है, उसका सत्यानाश हो। स्वाहा। बाइबिल में जिसने ये कहा है, जो उसके धर्म को न माने उसे कत्ल कर दो, बलात्कार कर दो, लूट लो, ऐसे व्यक्ति का सत्यानाश हो। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सत्यानाश हो। स्वाहा। तनुरितानि पर
ओम स्वाहा। मनुष्य का मांस खाने के उपदेश देने वाली बाइबल का सत्यानाश हो स्वाहा। ओम स्वाहा। दूसरों के ओम स्वाहा। मतालंबियों को कत्ल करने का उपदेश देने वाली बाइबल का सत्यानाश हो ओम स्वाहा। दूसरे के धर्म की औरतों का बलात्कार करने का उपदेश देने वाली, दूसरों को कत्ल करने का उपदेश देने वाली, मनुष्य का मांस खाने के उपदेश देने वाली बाइबल का सत्यानाश हो। ऐसी ईसाइयत का नाश हो ओम स्वाहा। यीशु जय विनाशाय स्वाहा। यीशु जय विनाशाय स्वाहा। जय विनाशाय स्वाहा। यीशु जय विनाशाय स्वाहा। यीशु जय विनाशाय स्वाहा। यीशु जय विनाशाय स्वाहा। यीशु जय स्वाहा। विनाशाय स्वाहा। विनाशाय स्वाहा। दुष्ट आत्माएं विनाशाय स्वाहा। दुष्ट आत्माएं विनाशाय स्वाहा। आत्माएं विनाशाय स्वाहा। दुष्ट आत्माएं विनाशाय स्वाहा। आत्माएं विनाशाय स्वाहा। दुष्ट आत्माएं विनाशाय स्वाहा। दुष्ट आत्माएं विनाशाय स्वाहा। दुष्ट आत्माएं विनाशाय स्वाहा। आत्माएं विनाशाय स्वाहा। आत्माएं विनाशाय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। दूसरे मतावलंबियों को कत्ल करने का उपदेश देने वाली बाइबल, दूसरे की औरतों का बलात्कार करने का उपदेश देने वाली बाइबल, दूसरों के घर में चोरी डाके करने का उपदेश देने वाली बाइबल, मनुष्य का मांस खाने का उपदेश देने वाली बाइबल का सत्यानाश हो ओम स्वाहा। बाइबल ग्रंथाय विनाशाय 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 स्वाहा। दुष्टात्माय विनाशाय स्वाहा। यीशु दुष्टात्माय विनाशाय स्वाहा। दुष्टात्माय विनाशाय स्वाहा। यीशु दुष्टात्माय विनाशाय स्वाहा। दुष्टात्माय विनाशाय स्वाहा। पादरी दुष्टात्माय विनाशाय स्वाहा। दुष्टात्माय विनाशाय स्वाहा। ओम दुष्टात्माय विनाशाय स्वाहा। ओम दुष्टात्माय विनाशाय स्वाहा। ओम दुष्टात्माय विनाशाय स्वाहा। विश्व दुष्टात्माय विनाशाय स्वाहा। विनाशाय स्वाहा। विश्व का नाश हो ओम। दूसरों की औरतों का बलात्कार का उपदेश देने वाली बाइबल का नाश हो ओम स्वाहा। मनुष्य का मांस खाने का उपदेश देने वाली बाइबल का नाश हो। मनुष्य का दूसरों की औरतों का बलात्कार करने वाली बाइबल का सत्यानाश हो स्वाहा। दूसरों के घर में डाके डालने वाली, दूसरों को कत्ल करने का उपदेश देने वाली बाइबल का सत्यानाश हो स्वाहा। अधर्म का नाश हो। धर्म की 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 अधर्म का नाश हो।
अधर्म का नाश हो। अक्सर हम अपने मंदिरों में ये नारा लगाते हैं और ये नारा हम बार बार लगाते हैं, किंतु धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। अधर्म भी धर्म का बाना ही ओढ़कर धर्म के भेष में ही छुपा रहता है और अधर्म का नायक है शैतान। आज मैं आपको शैतान के बारे में बताने जा रहा हूं। हमने एक पुस्तक लिखी है, यीशु में शैतान है। इसी पुस्तक को लेकर आज आपके सामने मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं। मेरा नाम मुकेश जैन है। माघवती 2 संवत 2018 में शामली में मैं पैदा हुआ हूं। घर में माता पिता छोटे भाई बहन के बीच में मेरा लालन पालन हुआ। 7 साल की छोटी सी उम्र में मैं भी अंग्रेजी की तरफ झुका और मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे अंग्रेजी मोंटेसरी स्कूल में दाखिला दिलाएं। उसके पश्चात मेरा अंग्रेजी से मोह भंग हो गया और 11 साल की नन्ही सी उम्र में ही मेरे अंदर अंग्रेजियत और अंग्रेजों के शैतानी अधर्म से एक नफरत शुरू हो गई। मैंने अपने चारों ओर देखा। मेरे नगर स्थान शामली, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में कोई भी ईसाई स्कूल या कोई भी ईसाई अस्पताल या ईसाइयों के कोई भी क्रियाकलाप नहीं थे, किंतु मेरा रोम रोम अंग्रेजियत और अंग्रेजों के शैतानी अधर्म से नफरत कर रहा था। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ये नफरत कहाँ से आई। किसी माता ने, पिता ने या गुरु ने मुझे ये नफरत नहीं सिखाई, किंतु मेरा रोम रोम अंग्रेजियत और अंग्रेजों के शैतानी अधर्म से नफरत कर रहा था। शायद भगवान ने ही मुझे कहा, मेरे अंदर ये नफरत पैदा की इस अधर्म के खिलाफ। 18 वर्ष की उम्र में मैं रुड़की विद्यालय में इंजीनियरिंग के लिए पढ़ने गया। उसके वहीं पर हमने IIT की भर्ती परीक्षा, जो उस समय केवल अंग्रेजी में ली जाती थी, उसके विरुद्ध हमने आंदोलन किया और IIT की परीक्षाओं की कापियों को हमने आग लगाकर उस परीक्षा का बहिष्कार किया। अखिल भारतीय अंग्रेजी अनिवार्यता विरोधी मंच के महामंत्री होने के नाते हमने यह काम किया और उसके पश्चात काफी भर्ती परीक्षाओं से अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त हुई। उसके बाद मैं नौकरी करने के लिए जब दिल्ली आया तो मैंने अपना पक्ष झंडेवालान जाकर परम पूजनीय श्री रज्जू भैया के सामने रखा कि यदि हम अंग्रेजी की भर्ती परीक्षाओं से अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करते हैं तो ये आतंकवादी अंग्रेज मिशनरियों के एक करारा झटका होगा। इनके स्कूल और अस्पताल केवल इसलिए चलते हैं क्योंकि परीक्षाओं का माध्यम केवल अंग्रेजी होने के कारण लोग अंग्रेजी पढ़ने को विवश हैं, बाध्य हैं। माननीय रज्जू भैया को मेरी बात पसंद आई और उन्होंने अखिल भारतीय अंग्रेजी अनिवार्यता विरोधी मंच को अपना सहयोगी संगठन बनाने का प्रस्ताव मेरे सामने रखा, किंतु उसी समय मेरे दिल्ली से बाहर अन्यत्र चले जाने के कारण अखिल भारतीय अंग्रेजी अनिवार्यता विरोधी मंच को संघ का सहयोगी संगठन बनाने का ये मामला परवान नहीं चढ़ सका। उसके बाद मेरे मन में अक्सर एक ख्याल आता कि अंग्रेजों ने जिस देश पर भी अधिकार किया है वहाँ के मंदिरों को तोड़ डाला, वहाँ की मस्जिदों को तोड़ डाला। ये विभिन्न काल की घटनाएं हैं, कोई 500 साल पहले की, कोई 400 साल पहले की, कोई 300 साल पहले की। जहाँ भी अंग्रेज गए वहाँ के उन्होंने मूल निवासियों को जान से मार डाला। मेरे अंदर अक्सर ये सवाल पैदा हुआ कि ये शैतान है कौन? ये कोई राजा रानी का राज नहीं था। ये तो हर एक, कोई भी राजा अंग्रेज आ जाए, कोई रानी अंग्रेज आ जाए, हर एक के शासनकाल में एक ही बात देखने को मिलती थी कि मूल निवासियों को मारना, मंदिरों को तोड़ डालना और जबरदस्ती ईसाईयत को स्वीकार करने के लिए बाध्य करना। अक्सर मेरे मन में ये सवाल उठने लगा और मुझे इस सवाल का जवाब खोजना था। 500 साल पहले कोलंबस नाम का समुद्री लुटेरा हिंदुस्तान खोजने निकला और खोजते खोजते जब वो इंडिया पहुंच गया तो वहां के मूल निवासी देखे उन्होंने कि लाल रंग के है, तो उन्होंने उनको नाम दिया रेड इंडियन। और आने वाले कुछ सालों में ही इन दुष्ट अंग्रेजों ने
उन रेड इंडियनों को मार डाला, उनके मंदिर तोड़ डाले। उनका रेड इंडियनों को एक राजा था अट्टा वरैया, उस राजा को उन्होंने कहा कि बाइबिल पे हाथ रख के बाइबिल को स्वीकार करो, किंतु जब राजा ने बाइबिल को एक तरफ फेंक दिया तो उसके बाद उसकी बहन से पाशविक बलात्कार इन अंग्रेजों ने किया। तो मैं अक्सर देखता हूँ, और उसके बाद उन्होंने उस राजा को मार डाला। यही घटना कैप्टन कुक नाम का जो समुद्री लुटेरा था, जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो मियामी नाम के जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे, उन सब मूल निवासियों को उन्होंने मार डाला, वहां के मंदिरों को तोड़ डाला। यही घटना मैं हिंदुस्तान में देखता हूं। जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा और उसके बाद अगले बार वो जब भारत आया तो वो एक बहुत बड़ी सेना लेकर आया। गोवा में उन्होंने हजारों ब्राह्मणों को मारा, लाखों स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट किया, उनके साथ बलात्कार किया, उनके गोवा में जितने हिंदू मंदिर थे उनको तोड़ डाला, मंदिरों के जीर्णोद्धार पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये सवाल मेरे अंदर अक्सर उठने लगा कि ये भगवान से नफरत करने वाला ये शैतान है कौन, जो हर राजा रानी के अंदर छुपा बैठा है। और मैं इस सवाल की तरफ आगे बढ़ने लगा। समुद्री लुटेरा कोलंबस ने कहा कि मैं इंडिया पहुंच गया और वहां के मूल निवासियों को उसने मारा, किंतु वास्तव में वो भारत नहीं पहुंचा था, वो तो पाताल लोक में पहुंचा था। और आने वाले वक्त में इन्होंने वहां के 10 करोड़ इंका और माया सभ्यता के मूल निवासियों को नष्ट कर दिया। समुद्री लुटेरा, ये अच्छी बात है कि इस लुटेरे के, यदि ये लुटेरा भारत पहुंच जाता तो हम उस समय के जितने मूल निवासी थे उनको मार डाल डालता। हमारे भगवान ने हमें बचा लिया। सब जानते हैं कि भारत पूर्व की ओर है, किंतु यह समुद्री लुटेरा कोलंबस दिग्भ्रमित हो गया और ये पूर्व के बदले हमें पश्चिम में खोजने के लिए निकला और हमारे भगवान के द्वारा हमको बचा लिया गया। यही कैप्टन कुक का जो लुटेरा कुक था, उसके साथ भी वहां के मूल निवासियों ने उसको मार डाला था बाद में। ये बहुत अच्छी बात हुई कि वहां के ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों ने अपने बाप भाई बहनों के मौत का बदला उससे लिया। आज यही हालत मैं अपने उत्तर पूर्वी राज्यों में देखता हूँ। नाग देवता, हनुमान, सत को पूजने वाले, पीपल को पूजने वाले नागा जनजातियों का पूरा इन्होंने सफाया कर दिया, वहां उनका धर्म भ्रष्ट कर दिया। यही बात मैं अपने उत्तर पूर्वी राज्यों में मिजोरम में देख रहा हूँ। ग्राम देवता को पूजने वाले ये लोग सब, इनका मूल निवासी जितने भी थे उनका सबका धर्म भ्रष्ट करके उनको जबरदस्ती ईसाई बनाया गया। ईसाइयत के इस शैतानियत के आगे जिस नागा या मिजो ने सिर नहीं झुका, उसके घर की माँ बहन बेटियों को इन दुष्टों ने डायन बताकर जिंदा जला दिया। और ऐसे अत्याचारों के बावजूद इन्होंने यहाँ पर ईसाइयत को फैलाया। मेरे आदरणीय पूर्व भाजपा सांसद श्री बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम, जिनको मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि 20 साल पहले वो नागालैंड गए, मंगल का दिन था। उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि कहीं हनुमान जी का मंदिर हो तो वहां पर तुम गाड़ी को रोक देना, मुझे हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है। श्री बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम, जो कि विश्व हिंदू परिषद के वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनकी इस बात पर उनका वह ईसाई ड्राइवर हंसा और बोला, प्रेम जी, नागालैंड में और हिंदू मंदिर, आपके तो सभी हिंदू मंदिरों को हमने तोड़ दिया है और हनुमान जी की मूर्तियों को तोड़कर हमने अजायब घर में रख दी है। यही बात गांधी जी ने भी यही बात अपने हरिजन में लिखी। वो बोलते हैं कि हमारे कुछ वाल्मीकि भाइयों को ईसाई मिशनरियों ने ईसाई बना दिया और ईसाई बनाने के पश्चात जिस हिंदू मंदिर पर उनका अधिकार नहीं रहा, उस हिंदू मंदिर को भी इन ईसाई बने वाल्मीकियों पर इन अंग्रेज पादरियों ने तुड़वा दिया। अभी पिछले दिनों गाजियाबाद के उदय नगर बस्ती है, वहां की भी घटना ऐसी हुई। वहां पर भी उदय नगर बस्ती का जो वाल्मीकि मंदिर था, वहां के वाल्मीकियों को ईसाई बनाने के बाद इन पादरियों ने जिस वाल्मीकि मंदिर पर ईसाई बने वाल्मीकियों का अधिकार नहीं रहा, वही वाल्मीकियों पर वो मंदिर तुड़वाया। उसके इस घटना पर तत्कालीन शिवसेना के दिल्ली प्रदेश प्रमुख श्री जय भगवान
गोयल ने बयान भी दिया था कि उदल नगर गाजियाबाद में जो ईसाइयों ने वाल्मीकि मंदिर को तोड़ा है, कर चर्च बनाया है, उस चर्च को पुनः वाल्मीकि मंदिर में तब्दील किया जाएगा। कि अंग्रेजों और ईसाइयों द्वारा देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ना, मूल निवासियों का मारना, ये सब विभिन्न काल की घटनाएं हैं। कोई 500 साल पहली, कोई 400 साल पुरानी। ये शैतान है कौन जो मंदिरों को तोड़ना सिखाता है, मस्जिदों को तोड़ना सिखाता है? एक अंग्रेज के अंदर शैतान हो सकता है, पर यहाँ तो जिस भी राजा का काल देखो, जिस भी रानी का काल देखो, हर काल में ही यह शैतान मंदिरों को तोड़ना, मस्जिदों को तोड़ना, मंदिरों को तोड़ के चर्च बना देना, मूल निवासियों को मारना, यही आतंक सिखा रहा है। यह शैतान है कौन? मुझे इस सवाल का जवाब खोजना था, और मुझे इस सवाल का जवाब खोजने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। 11 साल की उम्र से मैं अंग्रेजियत और अंग्रेजों के शैतानी धर्म से नफरत करता रहा, किंतु 36 साल की मेरी उम्र तक भी मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि मुझे अंग्रेजों से नफरत क्यों है, अंग्रेजों के शैतानी अधर्म से नफरत क्यों है। यह जवाब मुझे न गीता से मिला, न रामायण से मिला, न ही सत्यार्थ प्रकाश के 13वें समूलास से मिला, और वक्त के साथ मुझे इस सवाल का जवाब मिल ही गया। मैं एक बार श्री बैकुंठलाल शर्मा प्रेम के दफ्तर में गया हुआ था, तो वहां पर मुझे एक पत्रिका मिली, मुझे ना, उसमें लिखा था कि बाइबल में व्यवस्था विवरण अध्याय में आयत 12:1-5 में ईसाइयों के खुदा का आदेश है कि जिस भूमि को तुम ईसाई जीतते हो, उस भूमि पर कोई स्त्री पुरुष, वहां के स्त्री पुरुष ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, टीलों पर या किसी भांति के हरे भरे वृक्ष के तले जितने स्थानों पर अपने देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको तुम ईसाई पूरी रीति से नष्ट करना, उनकी वेदियों को उठा देना, उनकी लाटों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों में आग लगा देना, उनकी खुदी हुई मूर्तियों को काट के गिरा देना, ताकि उस देश से उनका नामो निशान तक मिट जाए। इसी मुजैना में बाइबल का विवरण देते हुए बताया गया था कि बाइबल के व्यवस्था विवरण अध्याय की आयत 17:2-5 में लिखा है कि जिस भूमि को तुम ईसाई जीतते हो, उस भूमि पर, वहां के मूल निवास, उस भूमि पर यदि कोई स्त्री पुरुष ऐसा पाया जाए जिसने सूर्य को पूजा है, चंद्रमा को पूजा है या किसी देवी देवता को पूजा है, तो ऐसे स्त्री पुरुष को तुम ईसाई पकड़ लो, नगर के बाहर फाटक पर ले जाओ और इतने पत्थर मारो कि वो मर जाए। अंग्रेजों और उनके शैतानी अधर्म से नफरत करना जो मुझे भगवान ने सिखाया था, उसका मुझे जवाब मिल गया। किंतु शैतान को मैंने जान लिया, किंतु यह शैतान भी हिन्नत कश्यप की तरह अपने आप को भगवान कहता था, और जो कोई इस शैतान को भगवान मानने से इनकार करता था, उसके लिए भी शैतान ने मौत की सजा मुकर्रर कर रखी है। अब मैं आपके सामने शैतान का काला चेहरा बेनकाब कर रहा हूं। शैतान ने अपने चेहरे पर मासूमियत ला रखी है। शैतान के लूट माट के माल से वेतन प्राप्त शैतान के लाखों अनुयायी रात दिन हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं, और मुझे तब तक चैन नहीं है जब तक मेरा एक एक हिंदू भाई जो इस शैतान के चंगुल में फंस गया है, इस शैतान के चंगुल से निकलकर पुनः भगवान की शरण में आए। अब मैं आपको बताता हूं कि यीशु को सूली पर लटकाने का राजदंड यरूशलेम के महान राजा ने क्यों दिया था। मेरे मन में एक सवाल अक्सर आने लगा कि यीशु के हाथ में कील ठोकी गई, उसके पैर में कील ठोकी गई, और ये यरूशलेम की गलियों में उसको फूंकते हुए, जूतों से मारते हुए एक शानदार जुलूस निकाला गया। आखिर राजा ने क्या पाकर यीशु के हाथ पैर में कील ठोककर उसको मृत्युदंड दिया। मेरे भाइयों, यरूशलेम के महान राजा ने ईसा मसीह के अंदर शैतान पाया था। उस समय के जो न्यायाधीश थे, उनका कहना था, बाइबल में लिखा है कि यरूशलेम से न्यायाधीश आए, उन्होंने यीशु को देखा और उन्होंने कहा इसमें शैतान है। राजा का भी कहना था कि यूहन्ना नाम के जिस शैतान का सिर मैंने काटा है, वह शैतान इसके अंदर प्रवेश कर गया है। बाइबल में यीशु में शैतान है के कई उदाहरण दिए गए हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
वे कहते थे कि उसमें दुष्ट आत्मा है। ये बाइबल मत्ती 11:18 में लिखा है। परंतु फरीसियों ने कहा वह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यह बाइबल मत्ती 8:34 में दिखाया गया। उस समय एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो यह न जानता हो कि ईसा मसीह के अंदर शैतान है, भूतों का सरदार बेल्जेबुल इसके अंदर वास करता है। उस समय की पूरी प्रजा का कहना था, प्रजा की भेद मांग पर ही उसको मृत्युदंड दिया गया था। एक प्रजा का कहना था कि इसके अंदर शैतान है, इसको मृत्युदंड दो। उस समय यीशु के 12 चेले थे। उन 12 चेलों को भी ईसा मसीह 2 बार अपने असली भूत प्रेत के रूप में नजर आया और उसको देखकर वे 12 के 12 चेले भाग खड़े हुए। परंतु वे यीशु के चेले घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत, ईसा मसीह के भूत को देख रहे हैं। बाइबल लूका 24:27 में लिखा है। परंतु उनमें से कुछ लोगों ने कहा यह तो बेल्जेबुल नामक दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। बाइबल लूका 11:15 में यह कहा गया है। अब मैं एक सवाल आप पाठकों से पूछता हूं कि आप भगवान को क्यों पूजते हैं? आप भगवान को क्यों पूजते हैं? मेरा सभी पाठकों से अनुरोध है कि वो इस सवाल का जवाब अपने मन में सोचें और या कागज पे लिखें। आप भगवान को क्यों पूजते हैं या एक हिंदू भगवान को क्यों पूजता है? इसका जवाब है कि एक हिंदू भगवान को इसलिए पूजता है कि उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए और वो मोक्ष को प्राप्त करे। रही बात शैतान को क्यों पूजा जाता है, तो उससे क्या मिलेगा? शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप मोक्ष को प्राप्त करें। वो ठीक भगवान के विपरीत जाता है। यही बात बाइबल में ईसा मसीह कहता है कि तुम मुझे पूजो, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। अनंत जीवन का मतलब है कि जन्म मरण के चक्र से कभी भी तुम मुक्त नहीं हो सकते। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो। हिंदू धर्म में छोटे मोटे गरीबी के कष्ट को उठाने वाले मेरे हिंदू भाइयों, यह कष्ट आपके पूर्व जन्म के फल के कारण है। किंतु इन कष्टों से घबराकर यदि आप शैतान के चंगुल में फंस जाएंगे तो आपका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होगा। कहाँ पल भर का 100 वर्ष का एक गरीब हिंदू का जीवन और कहाँ शैतान के चंगुल में फंसने के बाद अनंत काल तक कब्र में पड़े उस कीड़ों द्वारा नोचे जाते हुए उस घड़ी को कोसना जब तुम शैतान के चंगुल में फंसे हुए हो। मेरे भाइयों, मेरे धर्म पर पति हिंदू भाई जिन्होंने पल भर के कष्टों को दूर करने के लिए शैतान के चंगुल में पहुंच गए, उनको कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। और मुझे तब तक चैन नहीं जब तक मेरा एक हिंदू भाई जो कब्र से भागे शैतान के चंगुल में फंसा है उसके चंगुल से बाहर निकलकर पुनः भगवान की शरण में न आ जाए। अब मैं अपने साथ बीती हुई एक घटना का उल्लेख कर रहा हूँ। धर्म रक्षक श्री दारा सिंह की जय जयकार के सिलसिले में मैं उड़ीसा गया। वहाँ पर जब मैंने ईसाइयत के बारे में बताया कि ये अंग्रेज पादरी जितने भी हैं ये आतंकवाद फैला रहे हैं, पुरलिया में जो हवाई जहाज से हथियार गिराए गए थे उनको गिराने वाला पादरी पीटर ब्लीच था जो इंग्लैंड के चर्च द्वारा हिंदुस्तान भेजा गया था, किंतु उसको उठाने वाला दारा भाई ने मुझे बताया था कि उनको उठाने वाला ये ग्राम स्टैंप नाम का शैतान था जिसको सरकार के अनुसार दारा सिंह और उसके साथियों ने जिंदा जलाया है। दारा भाई ने के समर्थन में जब मैंने वहाँ जन आंदोलन चलाया तो उड़ीसा सरकार ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। वहाँ मैं करंजिया जेल में दारा सिंह के साथियों के साथ 1 महीने रहा और बाईपदा जेल में दारा भाई के साथ 1 महीने रहा। मई जेल में दारा भाई ने मुझे बताया कि ग्राम स्टैंप उसकी बीवी और बच्चे भगवान के प्रसाद से नफरत करते थे। अभी पिछले दिनों में जब इंदौर गया तो रास्ते में ट्रेन में ईसाइयत के बारे में सहयात्रियों से बातचीत हुई तो उनमें से एक सहयात्री ने जब देखा कि मुकेश जी ईसाइयत के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं तो उसने मुझसे एक सवाल किया कि मुकेश जी आप तो ईसाइयत के जानकार हैं, मुझे बताइए कि ईसाई भगवान के प्रसाद से नफरत क्यों करते हैं। उस सहयात्री ने मुझे बताया कि मैंने अपने कुछ ईसाई साथियों को भगवान का प्रसाद, हनुमान जी का प्रसाद या मंगल का प्रसाद देने की कोशिश की, उन्होंने उसको लेने से इनकार कर दिया। मैंने उनको कहा कि मिठाई समझ कर ही खा लो,
तो उन्होंने इसके लिए भी इनकार कर दिया। आप मुझे बताइए कि ईसाई भगवान के प्रसाद से इतना नफरत क्यों करते हैं? मैंने कुछ देर मनन किया, चिंतन किया। उसके बाद मैंने बोला कि सच्चाई बताऊं तो आप मानोगे? बोले, उसने कहा कि आप सच्चाई बताइए। मैंने उससे एक सवाल किया कि यदि किसी के अंदर शैतान आ गया, भूत आ गया, पिशाच आ गया, प्रेत आ गया और वो भगवान की तरह उस शैतान को, भूत को, पिशाच को मानने लगे, और यदि वो व्यक्ति जो शैतान को पूजता है भगवान का प्रसाद खा ले तो क्या होगा? सहयात्री ने कुछ देर सोचा और बोला कि भगवान के प्रसाद से खाने से उसके अंदर के शैतान में खलबली मच जाएगी, उस शैतान को निकल के भागना ही होगा। मैंने सहयात्री की बात से सहमति जताते हुए कहा कि आप ठीक कहते हो, भगवान का प्रसाद खाने से शैतान के साम्राज्य में खलबली मच जाती है। ईसाई भगवान का प्रसाद इसलिए नहीं खाते क्योंकि ईसा मसीह भगवान से नफरत करता है। बाइबल में ईसाइयों के खुदा का आदेश है कि सूर्य, चंद्रमा और देवी देवता पूजकों को तुम ईसाई पत्थरों से मार दो। ईसा मसीह भी अपने आप को इसी का पुत्र बताता है, और यदि किसी भी ईसाई ने भगवान का प्रसाद खा लिया तो भगवान से नफरत करने वाले ईसा मसीह के साम्राज्य में खलबली मचना निश्चित ही है। ईसाई भगवान के प्रसाद से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि भगवान का प्रसाद खाने से उनके अंदर जो भगवान से नफरत करने वाला बैठा हुआ है उसको उसके अंदर से निकलने का भागना ही होगा। बाइबल के अनुसार यरूशलेम के महान राजा हेरोदेस ने ईसा मसीह के अंदर शैतान पाकर ही मृत्युदंड दिया था। उस समय के एक एक व्यक्ति का कहना था कि शैतान इसके अंदर वास करता है। न्यायाधीशों ने भी ईसा मसीह के अंदर शैतान पाया था, और ईसा मसीह खुद कहता है, बाइबल में ईसा मसीह खुद कहता है कि मैं धरती पर तलवार चलवाने आया हूँ, तू सोचता है मैं सुलह करवाने आया हूँ, मैं तो यहाँ तलवार चलवाने आया हूँ। साफ सी बात है कि जिस भी किसी व्यक्ति ने भगवान का प्रसाद खा लिया, ईसा मसीह को उसको छोड़कर जाना पड़ेगा। उसके दिलो दिमाग पर से ईसा मसीह का कब्जा हट जाएगा। अब मैं आपके सामने एक दूसरी बात रखना चाहता हूँ। यीशु मरना क्यों चाहता था? सहयात्री को मेरी बातें रोचक लगी और उसने कहा कि मुकेश जी, आप तो बाइबल के जानकार हैं, जब ईसा मसीह इतना ताकतवर था तो वो मरना क्यों चाहता था? वो क्यों मरा? वो क्यों सूली पर लटकाया गया? क्यों उसको मरने की आवश्यकता पड़ी? मैंने कुछ देर मनन किया। उसके बाद मैंने सहयात्री से पूछा कि तुम भूतों की पिक्चर देखते हो? सहयात्री ने कहा, हाँ मैं भूतों की पिक्चर मैंने देखी है। मैंने कहा, कौन कौन सी भूतों की पिक्चर देखी है? उसने कहा, बंद दरवाजा देखी है, वीराना देखी है, पुरानी हवेली देखी है। मैंने सहयात्री से पूछा कि शैतान का कहर कब उठता है, शैतान का कहर कब पड़ता है? सहयात्री ने कुछ सोचा और बोला कि जब शैतान के कब्र का ढक्कन खुलता है या कोई बंद कमरे का दरवाजा खुलता है जिसमें शैतान होता है, तब शैतान का कहर पूरे संसार को झेलना पड़ता है, गांव को, नगर को शैतान के कहर का शिकार होना पड़ता है। मैंने सहयात्री की बात से सहमति जताते हुए कहा कि ईसा मसीह के अंदर उस समय शैतान था, और ईसा मसीह सहमति जताते हुए कहा कि शैतान ताकतवर तभी बनता है जब वह कब्र से बाहर निकलता है। शैतान के ताकतवर बनने के लिए उसके कब्र से बाहर निकलना कर उन्हें जीवित होना जरूर आवश्यक है। बाइबल मत्ती 3:22 के अनुसार यीशु जिसके अंदर शैतान पाया गया उसकी मृत्यु भी यीशु द्वारा रचे एक षड्यंत्र का हिस्सा है। यीशु जानता था कि योद्धा नाम का उसका एक शिष्य उसको पकड़वाएगा। यह बाइबल मत्ती 26 में लिखा है। यीशु जानता था कि मरकर वह तीसरे दिन कब्र से उठ खड़ा होगा। यह बाइबल मत्ती 16:21 में लिखा है। यरूशलेम के महान राजा हेरोदेस को भी शक था कि यीशु जिसमें के अंदर शैतान पाया गया कब्र से उठने खड़ा हो, इसलिए वह कब्र पर भारी भारी पत्थर रखवाता है। परंतु राजा ने जिस यीशु की कब्र पर भारी भारी पत्थर रखकर उसे निकलने से रोकना चाहा था, वह शैतान बहुत ताकतवर निकला और तीसरे दिन कब्र से बाहर खड़ा हुआ। और बाइबल के अनुसार यह भी सच है कि कब्र से निकलने के बाद जितनी बार भी यीशु जिस किसी को जहां कहीं भी दिखाई दिया, सबने उसे भूत पिशाच के रूप में देखा और देखते हुए भाग खड़े हुए। रेल के सहयात्री ने फिर मुझसे एक सवाल पूछा
कि मुकेश जी, यीशु ने तो अपने मरने वालों को भी क्षमा कर दिया था। उसने कहा था, ओ मेरे खुदा, उनको क्षमा करना, कि वो नहीं जानते कि वो क्या करने जा रहा है, क्या कर रहे हैं। मैंने सहयात्री की बात में सहमति जताते हुए कहा कि वास्तव में ईसा मसीह को मारने वाले लोगों को पता ही नहीं था कि वे सब ईसा मसीह की साजिश के ही शिकार हो रहे हैं। मैंने कहा कि वास्तव में यह सब यीशु द्वारा रचित साजिश के तहत ही हो रहा था। यीशु की रचित साजिश के तहत ही यीशु को उसके 13वें शिष्य यहूदा ने पकड़वाया। यीशु अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मरकर कब्र से निकलना चाहता था, और यीशु ने अपने शिष्यों को समझा भी दिया था कि तुम चिंता न करना, मैं मरकर तीसरे दिन कब्र से निकल जाऊंगा। बाइबल मत्ती 16:21 में इसका वर्णन किया गया है। यही हुआ भी। यीशु मरने के तीसरे दिन कब्र से के भारी भारी पत्थरों को लुढ़काकर कब्र से बाहर निकल आया, और यीशु बाइबल मरकुस 3:22 में के अनुसार, जिसमें शैतान है, आज तक जिंदा है। बाइबल में ईसा मसीह के कब्र से निकलने के बाद उसके मरने का कहीं भी उल्लेख नहीं है, और ईसा मसीह उसको जिंदा खुदा कहते हैं, लिविंग गॉड बोलते हैं। यीशु ने अपने चेलों को बताया था कि मेरे लिए आवश्यक है कि मैं यरूशलेम जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी भी उठूं। यह बाइबल मत्ती 16:21, मरकुस 8:31 में लिखा है। जब वे यीशु के चेले गलील में थे तो यीशु ने उनसे अपने चेलों से कहा कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा, और वे राजा उसे मार डालेगा और वह तीसरे दिन जी उठेगा। ईसा मसीह को पता था कि वो मरकर तीसरे दिन कब्र से बाहर निकल कर आएगा। यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। उसको के चेले यहूदा ने उससे कहा कि हे रब्बी, क्या वह मैं हूं? तो ईसा मसीह ने इसको कहा, तू चुप रह, तू जान, तुझे जो कहा गया है वो कर। उस भरमाने वाले ने, यीशु ने अपने जीते जी कहा था कि 3 दिन बाद मैं जी उठूंगा। सो वे पैरों को साथ लेकर गए और कब्र के पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी थी कि जब तक मैं मरे हुए में से जी न उठूं, तब तक जो कुछ तुमने देखा है उसको किसी के सामने प्रकट मत करना। ईसा मसीह के चेलों ने उसको पहाड़ पर उसके असली भूत प्रेत के रूप में देखा था, और ईसा मसीह ने उस भूत पिशाच के रूप को ही छिपाने के लिए अपने चेलों को बोला था। सहयात्री को मेरी बातें रोचक लगी। उसने कहा, मुकेश जी, आप कहते हैं यीशु में शैतान है, मुझे आप पर यकीन नहीं है कि ईसा मसीह के अंदर शैतान पाया गया। मैं भी पक्का था, सबूत अपने साथ रखता था। मैंने अपना ब्रीफकेस खोला और उसमें से हिंदी की बाइबल निकाली, उसका मरकुस अध्याय की आयत 3:22 खोली, जिसमें लिखा था, यरूशलेम से न्याय शास्त्री गए, उन्होंने यीशु को देखा और उन्होंने उसके अंदर शैतान पाया। मैंने अपने पास की अंग्रेजी बाइबल का भी मार्क्स अध्याय की आयत 3:22 खोली, जिसमें लिखा था, ही है शैतान इन हिम, जिसे मतलब जीसस से। अब मैं आपको शैतान की शैतानियत का कहर जो भारतवर्ष को झेलना पड़ रहा है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। रेल का मेरे सहयात्री के मन में एक सुर शंका थी। उसने कहा कि मुकेश जी, मैं तो यीशु को प्रेम का देवता समझता था, किंतु इसमें तो वास्तव में सचमुच में शैतान पाया गया। आप कहते हैं कि ईसा मसीह आज भी जिंदा है और इसकी शैतानियत का कहर हमको झेलना पड़ रहा है, ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? मैंने सहयात्री को बताया कि आप पूर्वोत्तर के बारे में जानते ही हैं, अपने नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय आदि राज्यों के बारे में। आप वहाँ अक्सर पढ़ते होंगे कि ईसाई लोग बड़ी सेवा कर रहे हैं, कितने अस्पताल खोल रहे हैं, कहीं अनाथ आश्रम चला रहे हैं। किंतु वहीं दूसरी ओर आप देखते होंगे कि इन राज्यों में आतंकवाद की घटनाएं आती हैं कि मिजोरम में मिजो आतंकवादियों ने सेना की टुकड़ी पर हमला किया, 20 जवान वहीं बम से उड़ा दिए गए। नागालैंड में सेना का एक वाहन जा रहा था, जीप जा रही थी, उसके ऊपर बम से हमला किया गया और 22 जवान मारे गए। ऐसे ही झारखंड में PWG के आतंकवादियों ने हमला किया और 12 पुलिस के जवान मारे गए।
आसाम में उल्फा के आतंकवादियों ने भरे बाजार में बम फोड़ दिया और 6 नागरिक मारे गए। मैंने सहयात्री से पूछा कि ये आतंकवादी कौन है, कौन इनको शस्त्र देता है, कौन उनको रुपया मुहैया कराता है। सहयात्री सवाल के जवाब के बदले मेरी ओर देखने लगा। जब मैंने उसको बताया कि ये सब आतंकवादी ईसाई हैं, अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के चर्च इनको मदद करते हैं और ये हमारे सैनिकों को निरंतर मारकर एक अलग ईसाई राज्य बनाने की पूर्वोत्तर में कोशिश कर रहे हैं, तो सहयात्री सीट से उछल गया। बोले, मुकेश जी क्या बोल रहे हैं आप, कम से कम बोलने से पहले तोल तो लिया करो। मैंने सहयात्री को कहा कि दूर क्यों जाते हो, अभी पिछली 8 जनवरी को 2003 को दिल्ली में नागालैंड के कुछ ईसाई आतंकवादी से भारत सरकार की बातचीत हुई थी। तो सहयात्री बोला कि मुकेश जी बातचीत तो हुई थी, पर जिनको आप ईसाई आतंकवादी कह रहे हैं वो तो नागा नेता हैं, इसाक और मुहैया। मैंने उसको कहा कि आप ठीक कहते हो, किंतु नागालैंड के बारे में आप जानते हो, वहाँ पर कितने ईसाई हैं? उसने बोला कि वहाँ पर तो लगभग सब काफ़ी ईसाई हैं, सारे के सारा नागालैंड ही ईसाई हैं, 90% नागा ईसाई हैं। मैंने कहा कि नागा ये इन ईसाइयों के नेता कौन होंगे? सहयात्री बोला कि ईसाइयों के नेता निश्चित रूप से ईसाई होंगे। मैंने कहा आप समझदार हो गए हो, नागालैंड के जितने आतंकवादी हैं उनके नेता ये ईसाई इसाक मुहैया ही हैं। मैंने सहयात्री को अपनी बात स्पष्ट करते हुए बताया कि भारत सरकार ने भी 10 दिसंबर 1996 को संसद में उस समय के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री मोहम्मद मकबूल दर ने बताया था कि पूर्वोत्तर के ईसाई आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय चर्च वित्तीय मदद करता है, जिससे इन ईसाई आतंकवादियों द्वारा भारतीय सैनिकों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र खरीदने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और पिछले 15 वर्षों में 10,000 से अधिक सैनिकों को ये चर्च के ईसाई आतंकवादी मार चुके हैं। मैंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि पुरुलिया में हवाई जहाज से जो हथियार गिराए गए थे, AK-47, AK-56 आदि गिराए गए थे, वो भी हमारी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड के चर्च ने ही भारत में गिरवाए थे। और इस मामले में आतंकवादी किम डेवी फरार है। आतंकवादी पीटर बिलीट कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में था, जिसको बाद में भारत सरकार ने इंग्लैंड के गृह मंत्री और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के काफी कहने के बावजूद छोड़ दिया। किंतु हथियार गिराने वाले पकड़े गए, हथियार उठाने वाला कहाँ गए? मेरे भाइयों, ग्राम स्टेन जिसको उड़ीसा के हिंदू वीरों ने जिंदा जलाकर मारा था, इन हथियारों को उठाने वाला ईसाइयों का सरगना, ईसाई आतंकवादियों का सरगना ग्राम स्टेन ही था। ईसाइयों ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है जिसका नाम है ग्राम स्टेन, पुरुलिया से मनोहरपुर तक एक यात्रा। ग्राम पुरुलिया, जहां इंग्लैंड के चर्च ने हथियार गिराए थे, ग्राम स्टेन का ही मुख्य स्थान था और उन हथियारों को उठाने वाला ग्राम स्टेन ही था। यीशु जिसके अंदर शैतान पाया गया, बाइबल में स्वयं कहता है कि ईसाइयों, जीती धरती के मूल निवासियों और देवी देवताओं को सदा सदा के लिए नष्ट कर दो, उनका नामो निशान वहां से मिटा दो। इनके ही शैतानी आदेशों को मानते हुए दुष्ट अंग्रेजों ने ऑस्ट्रेलिया के 5 करोड़ आदिवासियों को मारा, अमेरिका के 10 करोड़ मूल निवासियों को मारा, 2 करोड़ श्रीलंका के बौद्धों को मारा और गोवा में भी हमारे लाखों ब्राह्मणों को इन दुष्टों ने जिंदा जला दिया। उसके पश्चात भी इस दुष्ट की शैतानियत की प्यास नहीं बुझी। पिछले 2000 वर्षों में जब से ये शैतान कब्र से निकलकर भागा है, तब से 50 करोड़ से अधिक भगवान के भक्तों को ये मार के खा चुका है। मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद साहब इस दुष्ट की दुष्टता को जानते थे, इसलिए उन्होंने कुरान में मुसलमानों को आदेश दिया है कि ए मुसलमान, तू कभी भी ईसाई को अपना दोस्त मत बनाना, क्योंकि जुल्म करने वाले जहन्नुम का ईंधन होते हैं। जुल्म करने वालों के साथ खुदा नहीं होता है।
अब मैं आपको एक खास बात और बताना चाहता हूँ। बाइबल में ईसाइयों के खुदा का जो आदेश है कि जिस भूमि को तुम ईसाई जीतते हो, उस भूमि पर जब तक तुम ईसाई जीवित रहो अपने खुदा के इस आदेश को मानना। उस भूमि के मूल निवासी ऊंचे पहाड़ों पर, टीलों पर या किसी भांति के हरे भरे वृक्ष के तले जितने स्थानों पर अपने देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको तुम ईसाई पूरी रीति से नष्ट करना, उनकी बेटियों को उठा देना, उनकी लाटों को तोड़ डालना, उनकी शेरा वाली की मूर्ति में आग लगा देना, उनकी खुदी मूर्तियों को काट के गिरा देना, ताकि उस देश से उनका नामो निशान तक मिट जाए। मेरी बाइबल की इस बात पर आप गौर करना कि इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि दूसरी धरती के मूल निवासियों को या गैर अंग्रेजी नस्ल के लोगों को तुम ईसाई बनाकर अपने में मिला लेना। उसमें सिर्फ एक ही आदेश लिखा है कि इन सबको मारकर इनका नामो निशान तक उस धरती से मिटा दो। मेरे भाइयों, आज यह शैतान, यह दुष्ट हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में हमारे हिंदू भाइयों को ईसाई बनाकर अपने में मिलाया हुआ बता रहा है, किंतु इसके बावजूद भी शैतान की खून की प्यास नहीं बुझेगी। वास्तव में यह कब्र से भागा शैतान जितने भी हिंदू हैं उन सबको पूर्ण रूप से विनाश करना चाहता है। यही इसने बाइबल में लिखा हुआ है। ईसाइयत के झंडे के तले जो हिंदू ईसाई बन गए हैं, आने वाले वक्त में यह कब्र से भागा शैतान इनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। यही इसने नॉर्वे में किया, यही स्विट्जरलैंड में किया, यही न्यूजीलैंड में किया, यही ऑस्ट्रेलिया में किया, यही अमेरिका में किया। सब जगह इसने एक ही काम किया कि जहां वहां के मूल निवासियों को मार डाला गया, जिंदा जला दिया गया, उनके मंदिरों को तोड़ दिए गए। यही दुर्घटनाएं सब जगह मैं देख रहा हूं। यही कारण है कि जब उड़ीसा के हिंदू वीरों ने अंग्रेजी नस्ल के एक ऑस्ट्रेलियाई अंग्रेज ग्राइम स्टैंस और उसके दोनों बच्चों को जिंदा जलाकर मारा, तो पूरे संसार के अंग्रेजों में कोहराम मच गया। उन्होंने धरती आसमान एक कर दिया। किंतु दूसरी ओर नागा, मिजो और बोलो आदि ईसाई आतंकवादी नित प्रति हमारे बहादुर सैनिकों से लड़ते हुए मारे जाते हैं, किंतु इनके आका अंग्रेज पादरियों के मन में न तो क्षोभ है न दुख है। इसका कारण सिर्फ यही है कि ईसा मसीह केवल अंग्रेजी नस्ल को चाहता है। बाकी बाइबल में ईसाइयों के खुदा यहोवा का आदेश है कि जिस भूमि को तुम जीतते हो उसके मूल निवासियों और देवी देवताओं को सदा सदा के लिए नष्ट कर दो। आने वाले वक्त में यह कब्र से भागा शैतान एक भी हिंदू को जिंदा नहीं छोड़ेगा। यही बाइबल में लिखा हुआ है, यही इनके खुदा का आदेश है। किंतु इसके बावजूद भी हमें हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी काली माँ हमारे साथ है। और अब मैं आपके सामने काली माँ का दिव्य आदेश आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो उन्होंने छतरपुर मंदिर में एक पुजारी को दिया। जब मैं कहूँगा या कब्र से भागे शैतान के विनाश के लिए काली माँ का दिव्य आदेश। शारदीय नवरात्र का पहला नवरात्रा दिल्ली के छतरपुर मंदिर में माता की भक्ति में लीन एक पुजारी आंखें बंद कर काली माँ की भक्ति में सरोबोर। पुजारी की आंखों के सामने अचानक दिव्य प्रकाश का एक कुंज आता है। पुजारी की आंखें खोलता है, सामने अष्टभुजा में काली माँ के साक्षात दर्शन करता है। माता के दिव्य दर्शन करके पुजारी अभिभूत हो जाता है। माता पूछती है, भक्त सोता है या जागता है? पुजारी कहता है कि माता अभी तक सोया हुआ था, आज आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया, माता आदेश करें। काली माँ की दिव्य वाणी बोलती है, भक्तों वर्षों पहले सुदूर समुद्र पार एक देश में एक धार्मिक राजा ने अपनी प्रजा की बेहद मांग पर एक दुष्ट को पकड़ा था। राजा, प्रजा और न्याय शास्त्रियों सभी ने उस दुष्ट के अंदर शैतान पाया। राजा ने अपनी प्रजा की बेहद मांग पर उस दुष्ट की शैतानियत को देखते हुए उस दुष्ट के हाथ पैर में कील ठोककर उस शैतान को सूली पर लटका दिया। किंतु राजा से अज्ञानवश एक गंभीर भूल हो गई, जिसके कारण वह दुष्ट शैतान मरकर भी तीसरे दिन कब्र से उठ खड़ा हुआ। राजा भूल गया था कि शैतान को जिंदा जलाया जाता है। भगवान राम ने भी राक्षस रावण को मारने के लिए अग्निबाण उसकी नाभि में मारा था। भक्त राजा द्वारा लम्हों में की गई इस गंभीर भूल की सजा सदियां भुगत रही हैं। पिछले 2000 वर्षों में यह कब्र से भागा शैतान 50 करोड़ से भी अधिक मेरे भक्तों को मारकर खा चुका है। 2 अरब से अधिक मेरे भक्तजन इस दुष्ट शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं, जिसका उद्धार मुझे अपने भक्तों द्वारा करवाना है।
कब्र से भागा यह शैतान अपने अधर्म को लगातार फैला रहा है। यह शैतान अपने अधर्म को धर्म बताकर अपनी शैतानियत के उपासकों को कहता है कि जिस भूमि को तुम जीतते हो उस भूमि पर जब तक तुम जीवित रहो मेरी इस आज्ञा का पालन करना। जीती धरती के मूल निवासी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, टीलों पर या किसी भांति के हरे भरे वृक्ष के तले जितने स्थानों पर अपने देवी देवताओं को पूजते होंगे उनको तुम ईसाई पूरी रीति से नष्ट करना। भक्तों, कब्र से भागा यह शैतान अपनी शैतानियत को उपासकों को आज्ञा देता है कि ईसाइयों, सूर्य, चंद्रमा व देवी देवताओं को पूजने वाले भक्तजनों को तुम ईसाई पकड़कर पत्थरों से मार दो। भक्तों, हिंदुओं को मारने संबंधी ये आदेश किसी बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया संसद मार्ग दिल्ली द्वारा प्रकाशित बाइबल के व्यवस्था विवरण अध्याय की आयत 12:1-5 और आयत 17:2-5 में लिखा है। भक्तों, दुनिया भर के ईसाई इन शैतानी आदेशों को मानकर मेरे धर्म का विनाश करने में लगे हैं। भक्तों, लुटेरे अंग्रेजों ने 10 करोड़ पाताल लोग अमेरिका के मूल निवासियों और 5 करोड़ ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों का नरसंहार इन्हीं शैतानी आदेशों को मानकर किया था। भक्तों, रोमन कैथोलिक ईसाई हिटलर ने भी बाइबल के इसी आदेश को मानकर 60 लाख मानवों को जिंदा जलाकर मारा था। भक्तों, कब्र से भागे शैतान की काली छाया धर्म भूमि भारत भूमि पर भी पड़ चुकी है। सुदूर पूर्वोत्तर भारत के मेरे सिद्ध क्षेत्र कामाख्या देवी की भूमि असम भी इस शैतान की काली छाया में आ चुकी है। अपने आप को नागा, मिजो, बोडो, उल्फा, त्रिपुरा वायलेंटर फोर्स, लिट्ठे, एमसीसी, पीडब्ल्यूजी, नक्सली, माओवादी आदि बताने वाले ये गोबख्शी शैतान के उपासक ईसाई आतंकवादी चुन चुनकर मेरे भक्तों को मार रहे हैं। पिछले 15 वर्षों में इन ईसाई आतंकवादियों ने 10,000 से भी अधिक भारतीय सैनिकों को पूर्वोत्तर में मारा है। भक्तों, तुम्हारी भारत सरकार ने भी 10 दिसंबर 96 को संसद में बताया था सवाल संख्या 27-12 के जवाब में कि पूर्वोत्तर के ईसाई आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय चर्च, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि के चर्च भारत के सैनिकों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र खरीदने के लिए वित्तीय मदद करते हैं। भक्तों, ये ईसाई आतंकवादी मेरे मंदिरों को तोड़ रहे हैं, मेरी मूर्तियों पर पेशाब करके उन्हें अपवित्र करते हैं, मेरे भक्तों का जबरदस्ती धर्म भ्रष्ट करके उन्हें अपना शैतानी अधर्म जबरदस्ती अपनाने को मजबूर करते हैं। मेरे जो भक्त मेरी भक्ति भावना बस इस गोभक्षी हिंसक अधर्म को गोमांस खाकर अपनाने से इनकार करते हैं, उनके परिवार की माँ, बहनों और बेटियों को ये चर्च के ईसाई आतंकवादी अपने आका अंग्रेज पादरियों के साथ मिलकर डायन बताकर जिंदा जला देते हैं। प्रत्येक वर्ष वनवासी क्षेत्रों में मेरी भक्त हिंदू नवयुवतियों को इसलिए ईसाई आतंकवादी डायन बताकर जिंदा जला रहे हैं क्योंकि ये मेरी भक्त हिंदू युवतियाँ कब्र से भागे पिशाच को अनेक अत्याचारों के बाद भी पूजने से इनकार कर देती हैं। 3 वर्ष पहले त्रिपुरा के भुवनेश्वरी देवी के मंदिर के पुजारी की 2 सुंदर कन्याएं द्वारा मेरे भक्ति के वशीभूत ईसाई आतंकवादियों का अधर्म अपनाने से इनकार करने पर चर्च के ईसाई आतंकवादियों ने पुजारी कन्याओं के साथ पाशविक बलात्कार भी किया था। भक्तों, पुरनिया में हवाई जहाज से गिराए हथियार भी इंग्लैंड के चर्च ने ही अपने ईसाई आतंकवादियों के लिए गिराए थे, जिसकी यह जानकारी मैंने अपने भक्त खुफिया विभाग के अधिकारियों द्वारा भारत सरकार तक पहुंचाई थी। अधर्म से लड़ो भक्तों, तुम्हें पिशाच के अधर्म का पूरा सफाया करना है। भक्तों, मेरी भक्ति के मार्ग पर चलते हुए तुम मेरे अस्त्र शस्त्रों को धारण करके मैं पूरे जोर शोर से शैतान के अधर्म का नाश करने के लिए आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे भीतर प्रविष्ट होकर तुम्हें रास्ता दिखाकर इन दुष्ट अधर्मियों को जलाकर राख कर दूंगी। मेरे भक्तों, तुम अकेले ही काफी हो इन दुष्टों से लड़ने के लिए। भक्तों, धर्म चुके मेरे एक भक्त को अवश्य मुक्त कराकर मेरी भक्ति में लगाएगा। 1000 या अधिक मेरे इस दिव्य आदेश को वितरित करने वाले भक्त की मनोकामना मैं पूर्ण करूंगी। मेरे इस दिव्य आदेश को झूठा मानने वाले का भयंकर अनिष्ट होगा। बोलो काली माई की जय। यहाँ ये बाइबल की आयतें हैं जो हमने बाइबल से ली हैं और इसी के साथ वैधानिक चेतावनी है इस सीडी के बारे में। यह सीडी पुस्तक यीशु में शैतान है, इसको लिखने का लक्ष्य ईसाई आतंकवादियों द्वारा पूर्वोत्तर में बाइबल के आदेश को मानकर की जा रही सैनिकों की निर्मम हत्याओं को रोकना है और ईसाई आतंकवाद व आतंकवादी अधर्म का पूर्ण सफाया कराना है। यीशु में शैतान है, यह बाइबल मरकुस 3:22 में लिखा है।
भारत सरकार के प्रतिनिधि पुस्तक हमारे कार्यालय से ले जा चुके हैं। इसको रोहिणी कोर्ट में भी पेश किया गया है, जिसमें अभी तक कुछ भी असंवैधानिक नहीं पाया गया। पुस्तक से संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को या संस्था को आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति का निवारण बाइबिल की संबंधित आयतें पढ़कर कर सकता है। अनावश्यक रूप से परेशान करने वालों के विरुद्ध न्यायालय में कानूनी कार्रवाई की जाएगी व मानहानि का मुकदमा दर्ज करके हर्जा खर्चा वसूला जाएगा। दिल्ली से प्रकाशित इस पुस्तक और सीडी से संबंधित सभी विवादों का न्याय क्षेत्र केवल दिल्ली होगा। मुझैना भारतीय प्रेस परिषद से पंजीकृत साप्ताहिक है। किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने से पूर्व प्रेस परिषद की मंजूरी लेना आवश्यक है। भारत माता की। आधा पढ़ लिया।
अरे आगे मत जाओ। तेज आवाज में बोलो ना आप लोग। उनसे भागे शैतान का विनाश हो। यीशु में शैतान है, उसकी मुक्ति के लिए वो उससे संसार मुक्त हो जाए। उसके लिए मामा एक करने से बोला वो आगे हो जाएगा। बाइबल में जिसने मनुष्य का मांस खाने के लिए कहा है, उपदेश दिया है, उसका सत्यानाश हो। स्वाहा। सामने करके फैला हो बाइबल में जिसने ये कहा है, जो उसके धर्म को न माने उसे कत्ल कर दो, बलात्कार कर दो, लूट लो, ऐसे व्यक्ति का सत्यानाश हो। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं सत्यानाश हो। स्वाहा। तनुरितानि परासुव जलवरं तन्नासुव। ओम स्वाहा। मनुष्य का मांस खाने के उपदेश देने वाली बाइबल का सत्यानाश हो। स्वाहा। ओम स्वाहा। दूसरों के ओम स्वाहा। लुंगियों को कत्ल करने का उपदेश देने वाली बाइबल का सत्यानाश हो। ओम स्वाहा। दूसरे के धर्म की बलात्कार करने का उपदेश देने वाली, दूसरों को कत्ल करने का उपदेश देने वाली, मनुष्य का मांस खाने के उपदेश देने वाली बाइबल का सत्यानाश हो। ऐसी ईसाइयत का नाश हो। ओम स्वाहा। यीशु देख जाए विनाशाय स्वाहा। यीशु देख जाए विनाशाय स्वाहा। देख जाए विनाशाय स्वाहा। यीशु देख जाए विनाशाय स्वाहा। यीशु देख जाए विनाशाय
विनाशाय स्वाहा दुष्ट आत्माए विनाशाय स्वाहा आत्माय विनाशाय स्वाहा दुष्ट आत्माए विनाशाय स्वाहा आत्माय विनाशाय स्वाहा आत्माए विनाशाय स्वाहा आत्माय विनाशाय स्वाहा दुष्ट आत्माए विनाशाय स्वाहा आत्माए विनाशाय स्वाहा आत्माय विनाशाय स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा दूसरे मतावलंबियों को कत्ल करने का उपदेश देने वाली बाइबिल, दूसरे की औरतों का बलात्कार करने का उपदेश देने वाली बाइबिल, दूसरों के घर में चोरी डाके करने का उपदेश देने वाली बाइबिल, मनुष्य का मांस खाने का उपदेश देने वाली बाइबिल का सत्यानाश हो। ओम स्वाहा। ग्रंथाय विनाशाय स्वाहा बाइबिल ग्रंथाय विनाशाय स्वाहा ग्रंथाय विनाशाय स्वाहा बाइबिल ग्रंथाय विनाशाय स्वाहा बाइबल ग्रंथाय विनाशाय स्वाहा बाइबिल ग्रंथाय विनाशाय स्वाहा आत्माय विनाशाय स्वाहा यीशु दुष्ट आत्माए विनाशाय स्वाहा आत्माय विनाशाय स्वाहा यीशु दुष्ट आत्माए विनाशाय स्वाहा आत्माय विनाशाय स्वाहा पादरी दुष्ट आत्माए विनाशाय स्वाहा बिशप आत्माय विनाशाय स्वाहा पोप दुष्ट आत्माए विनाशाय स्वाहा आत्माय विनाशाय स्वाहा दुष्ट आत्माए विनाशाय स्वाहा बिशप दुष्ट आत्माए विनाशाय स्वाहा आत्माय विनाशाय स्वाहा बिशप का नाश हो। ओम दूसरों की औरतों का बलात्कार का उपदेश देने वाली बाइबिल का नाश हो। ओम मनुष्य का मांस खाने का उपदेश देने वाली बाइबिल का नाश हो। मनुष्य का और दूसरे की औरतों का बलात्कार करने वाली बाइबिल का सत्यानाश हो। स्वाहा। दूसरों के घर में डाके डालने वाली, दूसरों को कत्ल करने का उपदेश देने वाली बाइबिल का सत्यानाश हो। स्वाहा। अधर्म का नाश हो, धर्म की अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। चलो बैठिए। जय जगन्नाथ। यीशु, क्या तू हमें नाश करने आया है? जीसस, आर यू हियर टू डिस्ट्रॉय अस? यह बाइबल मरकुस 1:24 में लिखा है। अक्सर मैं सोचता हूँ कि हमारे नागा में जो बोडो आदि जनजाति जो यीशु जिसमें शैतान है के चंगुल में फंस चुके हैं, इनका भविष्य क्या है? कि आने वाले वक्त में ये अंग्रेजों की नस्ल में मिल जाएंगे या इनको
अंग्रेज लोग इनको मिटा देंगे। हमारी नागा, मिजो, बोडो आदि जो जनजातियां हैं ये अंग्रेजों के भयानक चंगुल में फंस चुकी हैं। अंग्रेजों के द्वारा इन पर काफ़ी अत्याचार किए गए थे और उसके बाद अंग्रेजों ने इनको ईसाई बना लिया। किंतु मेरा अंतर्मन कहता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मैंने बाइबल पढ़ी है, बाइबल में कहीं भी किसी लोग को, किसी भारी नस्ल के लोग को या किसी भारी जनजाति को ईसाई बनाने के बारे में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। वहाँ पर एक ही लाइन लिखी हुई है कि जिस भूमि को तुम ईसाई जीतते हो उसके मूल निवासियों और देवी देवताओं को सदा सदा के लिए नष्ट कर दो। अभी पिछले दिनों पोप का भी एक आदेश आया था जिसमें लिखा था कि दूसरी जाति के औरतों के गर्भाशय से उनके बच्चों को भी निकालकर दीवारों पर पटक पटक के मार डालो ताकि उस जाति का समूल रूप से नाश हो सके। किंतु ईसाई लोग कहते हैं, अंग्रेज लोग कहते हैं कि हमने नागाओं को ईसाई बनाकर अपने में मिला दिया है। किंतु मेरा अंतर्मन कहता है, बार बार कहता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई धोखाधड़ी की जा रही है जिसका शिकार मेरे जनजाति लोग हो रहे हैं। अपने इन भाइयों के खात्मे का दुस्वप्न मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ। इस भयानकता के बाद क्या करूँ जिससे मेरे जनजातीय भाई इन दुष्ट शैतान के अनुयायी पिशाच पूजक अंग्रेजों और उनके आतंकवादी अंग्रेज पादरियों के चंगुल से निकल सकें। करना तो बहुत चाहता हूँ किंतु चाहकर भी हाथ में इन दुष्टों से लड़ने के लिए गोला, बारूद, तीर, तलवार, तोप नहीं आ पा रही है। किंतु अभी मेरे हाथ में कलम है और मेरी आवाज़ है। देखता हूँ कलम की ताकत और मेरे शब्दों की ताकत इन दुष्टों का कितना नाश करती है। इस सब में मैं आप सब लोग का भी साथ चाहता हूँ कि अधर्म से लड़ना हर हिंदू का पहला धर्म है। यीशु क्या तू हमें नाश करने के लिए आया है? यह उस पहले व्यक्ति का वाक्य था जिसने ईसा मसीह की भरी सभा में उसको चिल्लाकर बोला था कि हे यीशु सामरी, मैंने तुझे जान लिया है, तू हमें नाश करने के लिए आया है। और उसका इतना कहना था कि ईसा मसीह आग बबूला हो गया और उसने उसके ऊपर ऐसा तंत्र मंत्र किया कि वह व्यक्ति वहीं पर ऐंठ कर गिर पड़ा और उसकी के शरीर से उसकी आत्मा निकल गई। ईसा मसीह के द्वारा अपने आलोचकों का ये पहला कत्ल था जिसको ईसा मसीह ने मार दिया था। वक्त आगे बढ़ा और ईसा मसीह के चाहने वाले ईसाइयों ने वहाँ के यहूदियों को मारना काटना शुरू कर दिया और उसके बाद यहूदी यरूशलेम से भाग गए। कोई कहीं भागा, कोई कहीं भागा। उनमें से कुछ लोग भारत भी आए किंतु भारत ने अपना सहृदयता का परिचय दिया और 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, पूरे 2000 साल तक जब तक यरूशलेम बना, जब तक इजराइल बना, तब तक उन लोगों को अपने यहाँ पनाह दी। उन लोगों को हर तरह से अपना सब तरह की उनको स्वतंत्रता दी। किंतु ये यहूदी जब आपस में मिलते तो कहते कि अच्छा हम यरूशलेम में मिलेंगे। अच्छा हम जब भी आपस में वार्तालाप खत्म होता तो उनके बीच का वाक्य होता कि अच्छा फिर मिलेंगे, यरूशलेम में मिलेंगे। और उनकी इसी फिर मिलने ने उनको आज़ादी दी और आज इस्राइल एक उनका स्वतंत्र देश है। जिस अज्ञात महान पवित्र आत्मा युक्त यहूदी व्यक्ति ने यीशु जिसमें शैतान है कि दुष्टता को पहचान लिया था, उसने सही कहा था कि यीशु मैंने तुझे जान लिया है, तू हमें नाश करने आया है। जैसे जैसे ही ईसाइयत आगे बढ़ी, स्विट्जरलैंड पहुंची, नॉर्वे पहुंची, न्यूजीलैंड पहुंची, रोम पहुंची, उसने वहाँ के मूल निवासियों को कत्लेआम किया, खात्मा किया। उनने वहाँ के मूल निवासियों में से किसी को भी ईसाइयों ने जिंदा नहीं छोड़ा, क्योंकि इनकी बाइबल कहती है कि सूर्य, चंद्रमा और देवी देवता पूजकों को तुम ईसाई पत्थरों से मार दो। बाइबल का व्यवस्था विधान अध्याय की आयत 12:1-4 में अंग्रेजों के दुष्ट खुदा का दुष्ट आदेश है कि जिस भूमि को तुम ईसाई जीतते हो उस भूमि पर वहाँ के रहने वाले मूल निवासी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, टीलों पर या किसी भांति के हरे भरे वृक्ष के तले जितने स्थानों पर अपने देवी देवताओं को पूजते हैं उनको तुम ईसाई पूरी रीति से नष्ट करना, उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाटों को तोड़ डालना, उनकी असेरा नामक मूर्तियों में आग लगा देना, उनकी खुदी मूर्तियों को काट के गिरा देना, ताकि उस देश से उनका नामो निशान तक मिट जाए। इसी व्यवस्था विवरण अध्याय की आयत 17 दो पार्ट में ईसाइयों के खुदा का आदेश है कि सूर्य, चंद्रमा और देवी देवता पूजक स्त्री पुरुषों को तुम ईसाई नगर के बाहर फाटक पर ले जाओ और वहाँ इतना पत्थरों से मारो कि वो मर जाए।
बाइबिल की आयत 12:1-5 में ईसाइयों के खुदा का आदेश है कि जो भूमि मैं तेरा खुदा, तेरे पूर्वजों का खुदा तेरे अधिकार में करता हूँ, उसके मूल निवासियों और देवी देवताओं को सदा सदा के लिए नष्ट कर दो। इसका साफ अर्थ है कि ये मिस्र को तबाह करके जो जाति, जो नस्ल यहोवा को पूजने आई थी, ईसाइयत केवल उसी तक सीमित है। इसके बाहर ईसाइयत के लिए कोई जगह नहीं है। और जो लोग, जिनको सेंट जेवियर ने या दूसरे लोगों ने, शैतान जेवियर ने ईसाई बनाया, गोवा के ब्राह्मणों को ईसाई बनाया, और अंग्रेज पादरी जिन नागा, मिजो, बोडो आदि जनजातियों को, गारो, खासी आदि जनजातियों को ईसाई बना रहे हैं, उनमें से बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि तुम दूसरी जाति के लोगों को अपने में मिलाकर ईसाई बना लो। वहाँ तो सिर्फ एक ही बात लिखी है कि दूसरी जाति के लोगों को जान से मार दो, उनके मंदिरों को तोड़ दो, सूर्य, चंद्रमा और देवी देवता पूजक स्त्री पुरुषों को तुम ईसाई पत्थरों से मार दो। साफ सी बात है कि नागा, मिजो, बोडो, गारो, खासी, संथाल आदि दूसरी जातियों ने जिन्होंने ईसाइयत को अपनाया है, उन जातियों के ईसाइयत में क्या अधिकार है? क्या इन नागा जाति का एक लड़का इंग्लैंड की महारानी से इंग्लैंड का युवराज पैदा कर सकता है? इस बात का जवाब ना में ही है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। आज तक अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति बनता है या ऑस्ट्रेलिया का जो भी राष्ट्रपति बनता है वो अंग्रेजी नस्ल का ही बनता है। किसी हिंदुस्तानी नस्ल का ईसाई या किसी रेड इंडियन नस्ल का ईसाई कभी नहीं बना है। अंग्रेज जो यूरोप के अंग्रेज हैं, इन लोगों के खून का ही व्यक्ति वहाँ का बादशाह बनता है या वहाँ का प्रधानमंत्री बनता है। जिस महान पवित्र आत्मा युक्त व्यक्ति ने कहा था, यीशु मैंने तुझे जान लिया है, तू हमें नाश करने आया है, उसके ये शब्द मुझे आज 2000 साल पुराने शब्द आज भी मेरे सामने जैसे नजरों के सामने हैं। आज मुझे अपनी नागा, मिजो, भील, संथाल जितनी भी जनजातियों को इन दुष्ट अंग्रेजों ने अपने चंगुल में फंसा है, उन पर एक मौत का खतरा मुझे मंडरा हुआ दिखाई दे रहा है। दुष्ट अधर्मी शैतान के अनुयायी अंग्रेजों ने जो अमेरिका के रेड इंडियन मूल निवासियों को मारकर उनका अमेरिका से नामो निशान तक मिटाया, कनाडा के मूल निवासियों का पूरा सफाया किया, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा, उस दुष्टता के भारत के आदिवासी कैसे शिकार होने से बच सकते हैं? क्या भारत के आदिवासी, भारत के मूल निवासी अमेरिका के मूल निवासियों से कुछ अलग है? क्या उनके अलग सुल्काब के पर निकले हुए हैं? जो इन दुष्टों की शैतानी हिंसा के ये मूल निवासी शिकार नहीं होंगे? ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों का सफाया करने वाली ईसाइयत, ऐसे दुष्ट धर्म को मानने वाले अंग्रेज भारत के आदिवासियों को जिंदा क्यों छोड़ेंगे? मैंने जान लिया कि यीशु को पूजने वाले नागा, मिजो, खासी, गारो, जयंती, संथाल, भील आदि जनजातियों पर भी मौत का खतरा मंडरा रहा है। और यह सब सच्चाई जानने के बाद मैं भी कब ईसा मसीह की हिंसा का, यीशु की हिंसा का शिकार बन जाऊं, यह मुझे नहीं पता। 200 वर्ष पूर्व यरूशलेम के महान राजा हिरदोस ने एक शैतान को पकड़ा था। उस शैतान की शैतानियत को देखते हुए राजा ने उसके हाथ पैर में कील ठोककर उसको मौत की सजा दी थी और अपनी प्रजा की सर्वसम्मत मांग पर यरूशलेम के महान राजा ने ईसा मसीह को मृत्युदंड दिया था। यीशु जिसमें शैतान है की मौत का एक शानदार जुलूस निकाला गया था। यरूशलेम के लोगों ने ईसा मसीह के ऊपर थूकते हुए, उसको जूते मारते हुए एक शानदार जुलूस निकाला था। उनका कहना था, उनका सोचना था, एक दुष्ट शैतान का नाश हो रहा है। और यरूशलेम की पूरी जनता उस दिन बड़ी खुश थी। किंतु मरने के तीसरे दिन ईसा मसीह कब्र से बाहर निकल गया और उसके बाद उसका कहर संसार को पूरे झेलना पड़ रहा है। जब मैं भगवान जगन्नाथ की पावन भूमि उड़ीसा की जेल में था तो मैंने बाइबल के मरकुस अध्याय की आयत 3:22 में पढ़ लिया था कि यरूशलेम के न्यायाधीशों ने कहा था कि भूतों का सरदार बेलजबूल ईसा मसीह के अंदर है। किंतु इतना जानने के बाद भी मुझे इस देश की जनता को बताना था कि ईसा मसीह में शैतान है। किंतु शैतान को मैं शैतान कहूँ कैसे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। इससे पहले जो मैंने किताब लिखी थी यीशु में शैतान है, उसको लिखने में मुझे इतना समय नहीं लगा, किंतु उसका नाम सोचने में मुझे पूरे 2.5 साल लग गए। किंतु भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से मुझे बाइबल की ये पंक्ति मिली
जिसमें लिखा है कि यीशु में शैतान है, और मैंने अपनी किताब का नाम यीशु में शैतान है बाइबल की इसी पंक्ति के आधार पर लिखा। यीशु में शैतान है, यह जानने के बाद भी एक बहुत बड़ी बात थी कि मुझे इस बात को अपने देश के लोगों तक पहुंचाना था, किंतु समस्या बहुत बड़ी थी, क्योंकि पिछले 2000 साल में ईसा मसीह जिसमें शैतान पाया गया वह पूरे 2000 मिलियन लोगों का खुदा बन चुका था, और इतने लोगों के खुदा को मुझे खुलेआम सच्चाई बताकर शैतान बताना मेरे लिए आसान नहीं था। किंतु भगवान जगन्नाथ प्रभु मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे वो ताकत दी, और मैंने अपनी पुस्तक यीशु में शैतान है ये लिखने में मैं कामयाब हुआ। इस पुस्तक को लिखने में मैंने भारतीय संविधान और भारतीय दंड संहिता इन दोनों का पूर्ण पालन किया, और उसकी जो आयतें थी उस बाइबल की जो आयतें थी उनका खुलकर उल्लेख किया, ताकि पूरी दुनिया समझ सके कि बाइबल कितनी खतरनाक है और इसमें कितने खतरनाक इसका खुदा के दुनिया के लिए कितने खतरनाक आदेश हैं। जिन आतंकवादी अंग्रेजवादियों ने पूरे देश को अपनी आतंक की काली छाया में ले रखा है, हर दिन हमारे सैनिकों को पूर्वोत्तर मार रहे हैं, हर दिन पहाड़ी जनजातीय इलाकों में नक्सली ईसाई आतंकवादी हमारे पुलिस के जवानों को मार रहे हैं, ईसाई ने बनने पर आदिवासी औरतों को डायन बताकर जिंदा जला रहे हैं। ऐसे खतरनाक आतंकवादी अंग्रेजवादियों द्वारा कब क्या किसके लिए कर दिया जाए इसका भी कोई अंदेशा नहीं है, किंतु उसके बावजूद भी मुझे सच्चाई को नहीं छुपाना था, और सच्चाई को जो भगवान जगन्नाथ महाप्रभु ने सच्चाई मुझे बताई उसको मुझे देश की जनता के सामने लाना ही है। यह एक धर्म की बात है कि मुझे अधर्म के बारे में लोगों को बताना है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ प्रभु ने इस बात को केवल सबसे पहले मुझे बताया कि ईसा मसीह में शैतान है, और यदि मैं किसी के डर से या किसी के दबाव से इस बात को छुपाऊंगा या इस बात को लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगा तो मेरे से बड़ा पाप का भागी क्यों कोई नहीं होगा, ये मेरा अंतर्मन कहता है। आने वाले वक्त में जैसे इन लोगों ने दुष्ट लोगों ने अमेरिका के 10 करोड़ रैंड इंडियनों को मारा, ऑस्ट्रेलिया के 5 करोड़ आदिवासियों को मारा, जगह जगह ये अपने अधर्म को फैला रहे हैं, कई महामारियां फैलाकर वहां के मूल निवासियों को मारा जा रहा है। आने वाले वक्त में ये भारत के हिंदुस्तानियों को भी मार डालेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाइयों। एक बार मैं एक अखबार पढ़ रहा था, उसमें विश्व की महानतम घटनाएं आती है, विश्व के टॉप 10 आते हैं, उसमें मैंने जैसे विश्व की 10 सबसे बड़ी नदियां, विश्व के 10 सबसे बड़े महासागर, ऐसे ही उसमें विश्व की 10 सबसे बड़ी महामारियों के बारे में उल्लेख था। उनमें से एक महामारी भारत का प्लेग भी था, जिसमें हम 12 करोड़ हिंदुस्तानियों को इन दुष्ट अंग्रेजों ने प्लेग फैला के मार डाला था। मेरे भाइयों, हम लोगों के अंदर एक ताकत थी, हम लोगों के अंदर स्वच्छता, शुचिता और पवित्रता भगवान ने कूट कूट कर भरी थी, जिसके कारण हम लोग आज जिंदा बच गए, और विश्व की ये भारत की जो संस्कृति है ये जिंदा बची रही। अन्यथा दुष्ट अंग्रेज ने जैसे हमें 12 करोड़ लोगों हिंदुस्तानियों को प्लेग फैलाकर मार डाला था, ऐसे ही हम बाकी लोगों को भी प्लेग फैला के मार सकते थे। आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूँ, आज हमारा देश एक पिशाच के जंगल में फंसा हुआ है, और आने वाले वक्त में हो सकता है हम में से कोई भी हिंदू जिंदा ना बचे। मेरे भाइयों, मैं हर तरह का खतरा लेकर आपको केवल इसलिए बता रहा हूं कि कल को जब एक हिंदू इन दुष्ट अंग्रेजों द्वारा मार डाला जाएगा, तो आगे हिंदू जब भगवान के सामने जाएगा तो वो खूब रोएगा, चिल्लाएगा कि हे भगवान, तूने हमको मरवा दिया, और हमारे मरने के साथ साथ आज इस पृथ्वी पर तुझे पूजने वाला भी कोई नहीं रहा। उसके रोने चिल्लाने पर जब भगवान बोलेंगे और कहेंगे कि मैंने तो अपने एक भक्त मुकेश जैन को बता दिया था कि ईसा मसीह में शैतान है, वो कहेगा, आखिरी हिंदू भगवान से कहेगा
कि उसने तो हमें कुछ नहीं बताया, उसने मौत के डर से या किसी दूसरे कारण से हमें नहीं बताया कि ईसा मसीह में शैतान है, और उसने खुद अपने डर के कारण हम सब हिंदुओं को मरवा दिया। मेरे भाइयों, उस समय वह अंतिम हिंदू मुकेश जैन पर थूकेगा और कहेगा कि उसने सच्चाई जानने के बावजूद भी हमें नहीं बताया कि ईसा मसीह के अंदर शैतान है, और वो कहता है कि जिस भूमि पृथ्वी के रहने वाले मूल निवासियों को और देवी देवताओं को सदा सदा के लिए नष्ट कर दो। मेरे भाइयों, इसीलिए मैं आपको ये सब बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। चलिए। पिछले दिनों मैं डिस्कवरी चैनल देख रहा था, तो उसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे पेरू के महान राजा अट्टाबरप्पा को, जो इनकाओं का राजा था, कैसे इन लोगों ने इसका खात्मा किया। दुष्ट स्पेन के फ्रांसीसी पिजारे ने इनका साम्राज्य को घेर लिया, और उसके बाद संधि की बात आई तो उसने कहा कि ठीक है, संधि के लिए बातचीत करते हैं। जब अट्टाबरप्पा राजा, सूर्य राजा अट्टाबरप्पा संधि के लिए उनसे मिलने आया फ्रांसीसी पिजारे से, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और बंदी बना लिया। उसके बाद दुष्ट फ्रांसीसी पिजारे ने इनकाओं का आदेश दिया कि एक 15 बाई 15 बाई 15 का मीटर का ये कक्ष है, इस कक्ष को तुम लोग स्वर्ण से भरो। दूर दूर से लोग खच्चर से, घोड़े से, गाड़ियों से सोना, आभूषण, मूर्तियाँ, देवी देवताओं की मूर्तियाँ लाकर उस कक्ष में भरने लगे। उसके बाद जब वह कक्ष पूरा सोने से भर गया, उसके बावजूद भी फ्रांसीसी पिजारे ने, दुष्ट ने इनका राजा को नहीं छोड़ा, और उसके बहन का इनका राजा के सामने ही पाशविक बलात्कार फ्रांसीसी पिजारे ने किया। अपनी बहन की इस दुर्दशा को देखकर फ्रांसीसी पिजारे टूट गया, और उसने बाइबल को हाथ में लेकर बपतिस्मा लेकर ईसाइयत को ग्रहण कर लिया। किंतु उसके बावजूद भी फ्रांसीसी पिजारे ने अट्टाबरप्पा को जिंदा नहीं छोड़ा। उसके साथ आने वाले पादरियों ने बाइबल खोली, और उसमें बाइबल का वह आदेश व्यवस्था विवरण अध्याय का आदेश 12:1-5 निकाल कर दिखा, जिसमें लिखा था कि जिस भूमि को तुम ईसाई जीतते हो, उस भूमि के रहने वाले मूल निवासियों को और देवी देवताओं को सदा सदा के लिए नष्ट कर दो, ताकि उस देश से उनका नामो निशान तक मिट जाए। बाइबल के इसी आदेश से सूर्य राजा अट्टाबरप्पा को ईसाइयत ग्रहण करने के बावजूद भी जिंदा जलाकर मार दिया गया, और इस प्रकार से महान इनका साम्राज्य का सदा सदा के लिए नाश कर दिया गया। यही इन अंग्रेजों की, ईसाइयों की खास बात है, और यही इनके खुदा का खास आदेश है कि ये संसार में किसी दूसरी नस्ल को जिंदा नहीं चाहते, ये सभी को मार डालते हैं। अक्सर मैं सोचता हूँ कि अंग्रेजों के द्वारा हारी नागा राज्य की महारानी गायदिल्लू के नागा वंशजों का क्या होगा? क्या ईसाई बनने के बाद, ईसा मसीह जिसमें शैतान है को अपना तारा नारा मारने के बाद मेरे ये नागा हिंदू भाई, मेरे ये नागा ईसाई भाई जिंदा बचेंगे? आज अधिकांश नागालैंड के नागा भाई ईसाई बन चुके हैं, जिन्होंने ईसा मसीह जिसमें शैतान है को अपना खुदा नहीं माना। इसाक और मुहिया और NSCN की AK-47 और AK-56 आदि राइफलों के बल पर उनको भी जबरदस्ती ईसाई बना दिया गया। किंतु मेरा मन कहता है कि ईसाई बनने के बाद भी नागालैंड का एक भी नागा जिंदा नहीं बचेगा। नागालैंड के नागाओं का संसार की सबसे घटिया नस्ल के अंग्रेजों द्वारा नाश करने का खौफनाक मंजर आज मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ। इसमें मेरी आंखों में आंसू है। दुष्ट शैतानी ईसाइयत के गुलाम बने अपने नागा हिंदू भाइयों को मौत के चंगुल में फंसा देखकर मैं रो रहा हूँ। मेरे आंसू आंखों में ही सूख रहे हैं। मेरे आंसू में इतनी ताकत नहीं रही कि वे बाहर आकर बहकर मेरा मन हल्का कर दें। मैं उन महान नागाओं का वंशनाश देख रहा हूँ, जिन्होंने अपनी बरछी भालों के बल पर वर्षों तक दुष्ट अंग्रेजों की गोलियों का डटकर मुकाबला किया, किंतु आखिर में गुलाम बना लिए गए। मेरा भारत तो आजाद हुआ, किंतु मेरे इन नागा भाइयों को आज भी आजादी हासिल नहीं है। 7 समुद्र पार बैठा पोप इन पर हुक्म चलाता है। रह रहकर इनके हाथों में गोला बारूद AK-47 AK-56 पकड़ा देता है, और इनको हिंदुस्तानी फौजों को मारने का यह दुष्ट आदेश देता है। किंतु मेरी आंख बार बार एक खौफनाक मंजर देख रही है। इसाक और मुहिया की खूबसूरत पौत्र वधू खड़ी है। इसाक पूजक अंग्रेज पादरी एक एक करके उसके सारे कपड़े उतार रहे हैं। वह कहती है कि मैं भी ईसाई हूँ, नागा नस्ल की ईसाई हूँ। यीशु जिसमें शैतान है को पूजने वाले दुष्ट अंग्रेज पादरी इसाक मुहिया की पौत्र वधू के जिस्म को भोंककर और उसकी गर्दन पर अपने खूनी दांत कराने के बाद उसका खून पीकर
कहते हैं कि हम अंग्रेजों के खुदा यहोवा यीशु जिसमें शैतान का बाप का आदेश है कि जीती धरती के मूल निवासियों और देवी देवताओं को सदा सदा के लिए नष्ट कर दो, ताकि उस देश से उनका नामो निशान तक मिट जाए। मूल निवासियों और देवी देवताओं को सदा सदा के लिए नष्ट कर दो, ताकि उसका